हेलो गाइस, वेलकम टू एटमिक स्टूडियोज। आज मैं सलाहुद्दीन के बोलम 1 के एपिसोड 2 का रिव्यू करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में गाब्रियाल किंग बाल्दविन से मिलता है। बाल्दविन गाब्रियाल से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम करने के लिए बुलाया है, और वो ये है कि एस्कलोन पे कब्जा करना है तुमको, जो कि बहुत सालों से मुसलमानों के हाथ में है। वो कहता है कि अगर हम लोगों ने कब्जा कर लिया तो नूरुद्दीन ज़ंगी बहुत कमज़ोर हो जाएगा और कभी भी जेरूसलम के बारे में नहीं सोचेगा। एस्कलोन पे कब्जा करने के बाद हम लोग नूरुद्दीन ज़ंगी पे भी हमला करेंगे। अगली सीन में सलाहुद्दीन को दिखाते हैं। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जेरूसलम चलना चाहिए हम लोगों को। एक सिपाही किंग बाल्दविन के पास आता है और कहता है सलाहुद्दीन आपसे मिलने के लिए आया है। सलाहुद्दीन बाल्दविन के पास आता है। वहाँ पे ढेर सारे सिपाही होते हैं और गाब्रियाल भी होता है। सलाहुद्दीन कहता है कि गाब्रियाल यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। बाल्दविन कहता है मैं चाहे जिसको बुलाऊं, इससे तुमको क्या मतलब है। सलाहुद्दीन फिर कहता है कि तुमने इसलिए गाब्रियाल को बुलाया है कि वो हमारी जगहों पे हमले करवा सके। फिर सलाहुद्दीन गाब्रियाल से कहता है कि जो आदमी जेरूसलम आ रहे थे मैंने उन पे अटैक कर दिया है और उनको पकड़ लिया है, और अगर तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे तो मैं उनको मार डालूंगा। गाब्रियाल कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार डालो। उसके बाद सलाहुद्दीन गाब्रियाल से कहता है कि तुमको याद है मेरे बाबा ने तुम्हारे बाबा जोसेलिन से उर्फा जगह को छीन लिया था। तुम्हारे बाबा भी हार गए थे और तुम भी ऐसे हार जाओगे। गाब्रियाल कहता है मैं इसका बदला लेके ही रहूंगा। फिर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जेरूसलम में, जहाँ पे सलाहुद्दीन, गाब्रियाल और किंग बाल्दविन होते हैं। वहाँ पे वो आती है और छिपकर गाब्रियाल को मारना चाहती है, पर गाब्रियाल के आगे एक आदमी कूद जाता है और उसको बचा लेता है। फिर सारे सिपाही उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। गाब्रियाल को लगता है कि ये सलाहुद्दीन ने करवाया है, तो वो कहता है कि सलाहुद्दीन को अरेस्ट कर लो। सलाहुद्दीन कहता है कि मैंने नहीं किया है, और अगर मुझे तुमको मारना होता तो मैं जेरूसलम पे अटैक करवा देता। किंग बाल्दविन कहता है सलाहुद्दीन को छोड़ दो, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। उसके बाद सलाहुद्दीन और उसके सिपाही वापस चले जाते हैं। फिर अगली सीन में सारे सिपाही उस औरत के पीछे भागते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो औरत चारों तरफ से तलवारों से घिरी होती है। फिर सलाहुद्दीन आके उसको बचा लेते हैं। सलाहुद्दीन आदमियों से लड़ाई करते रह जाते हैं और वो औरत वहां से निकल लेती है। उसके पीछे वो अहमद को भेजते हैं और उसको अहमद नहीं पकड़ पाता है। उन सिपाहियों में से एक आदमी जिंदा होता है। सलाहुद्दीन उस आदमी से पूछते हैं कि गाब्रियाल कहाँ हमला करने वाला है। वो कहता है एस्कलोन पे। एक यहूदी सिपाही वहां पे खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और जाके गाब्रियाल को सब कुछ बता देता है कि सलाहुद्दीन ने ही आपको मारने की कोशिश की है। फिर अगली सीन में दमस्कस जगह को दिखाते हैं। वहाँ पे सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के महल में एक आदमी आता है। वो कहता है कि मुझे खलीफा मुक्तफी ने भेजा है, और आपको पता ही होगा सुल्तान संचार मर गए हैं और उनके मरने के बाद पूरा सेल्जुक स्टेट खतरे में आ गया है। इसलिए आपको खलीफा मुक्तफी ने एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वो ये है कि जो पिलग्रिम रूट है मक्का तक, उस रास्ते से जब मुसलमान जाते हैं तो यहूदी हमला करके उनको बंदी बना लेते हैं या फिर मार देते हैं। इसलिए खलीफा ने रूट का कंट्रोल आपको सौंप दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है मुसलमानों को बचाने की। वो कहते हैं कि मैं सेल्जुक स्टेट के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। उसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी के भाई नसरुद्दीन उनके बगल में खड़े होते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भार न बने जिसको हम लोग संभाल ना पाए। उसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी की दूसरी वाइफ मलाइका खातून को दिखाते हैं। वो उनकी बहुत तारीफ करती हैं और उनके बगल में बैरा खातून नसरुद्दीन की वाइफ खड़ी होती हैं। मलाइका खातून कहती हैं मैं चाहती हूँ नूरुद्दीन को कभी भी कोई उनकी जगह से हटा ना पाए। वहाँ पे सलाहुद्दीन आता है। नूरुद्दीन ज़ंगी उसको बताते हैं कि हम लोग को मुसलमानों को बचाने के लिए एक नई जिम्मेदारी मिली है। फिर सलाहुद्दीन नूरुद्दीन ज़ंगी से कहता है कि बाबा यहूदी एस्कलोन पे हमला करने वाले हैं और हम लोग को एस्कलोन को बचाना होगा, और अगर हम लोगों ने मदद नहीं की तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नसरुद्दीन कहते हैं फैतमे तो है उनकी मदद करने के लिए। फिर सलाहुद्दीन बोलते हैं
फातिमिद ने एस्कलोन की मदद करनी छोड़ दी है। वो कहते हैं अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मुसलमान एस्कलोन को भी खो देंगे और फिर वो यहूदी दमस्कस पे भी हमला कर देंगे। नूरुद्दीन ज़ंगी कहते हैं पर एस्कलोन से तो हम लोगों की दुश्मनी है, पर तब भी हम लोग एस्कलोन को बचाएंगे। नूरुद्दीन का भाई नसरुद्दीन कहता है पर ऐसे बड़े डिसीजन के लिए एक मीटिंग बुलानी ज़रूरी है। नूरुद्दीन ज़ंगी कहते हैं अगर जोसेलिन का बेटा बदला लेने के लिए आया ही है तो हम लोग उसका मुकाबला करेंगे। और नसरुद्दीन तुम्हारी भी बात सही है, पहले एक मीटिंग बुलवाई जाएगी, फिर इसमें तय होगा कि हम लोग को क्या करना चाहिए। फिर अगले सीन में सलाहुद्दीन और उनके सिपाहियों को दिखाते हैं। सलाहुद्दीन उनको बताते हैं कि अब मीटिंग के बाद पता चलेगा क्या डिसाइड हुआ और मीटिंग रात तक ख़त्म हो जाएगी। उनमें से एक सिपाही कहता है मैंने अपने बेटे उमर को बहुत दिनों से नहीं देखा है तो इसीलिए मैं जब तक घर चला जाता हूँ। सलाहुद्दीन उससे कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ऐसे मैं भी अपने नेफ्यू से मिल लूँगा। फिर अगले सीन में दमस्कस के बाज़ार में बहुत दिनों बाद फातिमा खातून को दिखाते हैं। वो बाज़ार में औरतों का काम देख रही होती हैं और उसी सीन में अय्यूब का भाई सिरकू की वाइफ को भी दिखाते हैं। एक लड़की दौड़ के आके फातिमा खातून से कहती है कि तुम्हारा बेटा शहंशाह आ गया है। वो सिपाही अपने बेटे उमर से मिलता है और वहाँ पे सलाहुद्दीन भी होते हैं। वो सिपाही सलाहुद्दीन का भाई शहंशाह होता है, पर ना ही शहंशाह और सलाहुद्दीन दोनों को नहीं पता होता है कि दोनों भाई हैं। फातिमा खातून दौड़ के आती हैं और शहंशाह से गले लग जाती हैं और वहाँ पे अय्यूब, सलाहुद्दीन और शहंशाह के असली बाबा भी होते हैं। पर सलाहुद्दीन को ये बात नहीं पता होती है कि शहंशाह, अय्यूब और फातिमा मेरे भाई, माँ और बाबा हैं। फातिमा शहंशाह से पूछती हैं कि ये कौन है। शहंशाह कहता है सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का बेटा सलाहुद्दीन। फातिमा और अय्यूब सलाहुद्दीन को पहचान जाते हैं। फातिमा उसे बेटा कहती हैं और उसको गले लगा लेती हैं। बगल में वहाँ पे सिरकू की वाइफ भी खड़ी होती है। सलाहुद्दीन फातिमा से कहते हैं आपने मेरी माँ की याद दिला दी, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। फिर फातिमा कहती है तुमको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी वेट नर्स थी। सिरकू की वाइफ कहती है तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं। सलाहुद्दीन और शहंशाह बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।